नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है और वेस्टीज परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्टीज परिवार में शामिल होने का यह निर्णय साबित करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और आप अपने सपने को साकार भी करना चाहते हैं, जो आज भी आपका सपना ही है। और आपको इस बात का गर्व महसूस हो रहा होगा कि यह बिजनेस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यवसायों में से एक है। इस बिजनेस को अत्यंत कम पूंजी के साथ आप शुरू कर सकते हैं और जो थोड़ा थोड़ा समय आपका दिन में बर्बाद होता है या बेकार जाता है, उसी समय में आप इसको बहुत अच्छे से करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अतः सफलता हासिल करने के उन तरीकों को सीख लें, तभी आप अपने सहयोगी को सिखा पाएंगे। इस प्रकार वे भी अपने बिजनेस के तकनीकियों को सिखाकर सफलता यात्रा में शामिल हो जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सफल तरीके कहाँ, कब और कैसे और कौन सिखाएगा। तो फ्रेंड्स, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभिन्न साधनों यानी विभिन्न टूल्स द्वारा आप उन सभी तरीकों को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। बस इतना याद रखना है कि आपको इस बिजनेस में एक सफल लीडर अर्थात मार्गदर्शक बनना है और अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को सफल लीडर अर्थात मार्गदर्शक बनाना है, ताकि कल वे उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जो आज आप निभा रहे हैं। और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग में अपने पास जरूर रखना चाहिए। और आइए जानते हैं कि वेस्टीज में सफल होने के लिए क्या क्या कार्य करने हैं और कौन से वो 7 कार्य हैं जो करके आज हजारों लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। वेस्टीज के सफलतम लीडर्स द्वारा आजमाए हुए इन प्रमाणित नियमों को आपके सामने में रखने जा रहा हूं, जिससे आप करके आप भी सरलता से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 कार्य में सबसे पहला कार्य है प्रोडक्ट्स को यूज करना, यानी उत्पादों का उपयोग करना। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसे उसका कॉस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी सब कुछ आपको पता हो जाता है, जिससे दूसरों को बताना आसान हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स के मैं नाम लेता हूँ, जैसे चाय पत्ती, पेस्ट, टूथपेस्ट, साबुन, ऑयल, शैम्पू, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, हैंड वॉश एंड शेविंग जेल इत्यादि। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि वेस्टीज में सारे प्रोडक्ट जेन्युइन हैं, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है। सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट आते हैं, पक्का बिल मिलता है और जब आपका विश्वास बढ़ता है, आप स्वस्थ होते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको दूसरों को भी बताते हैं। और आप रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कंपनी ने कुछ स्कीम्स ऐसे बनाए हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पहला काम, प्रोडक्ट्स को यूज करना। सेकंड कार्य है आपका लोगों को इसकी चर्चा करना। लोगों से इसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप दूसरे को बताएंगे नहीं, तब तक वो कैसे समझ पाएंगे कि इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट क्या है। सो शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका तीसरा कार्य होता है सूची बनाना, जो इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कहते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि वेस्टीज बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल हमारे जानने वाले लोग ही होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर से होते हैं। सो बिना सोचे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सबका नाम लिखना है। एक उदाहरण के, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों सबका नाम लिखना है। मान लीजिए आपके पास 4 गिलास है, एक में शरबत है, एक में पानी है, एक में दूध है, एक में पेट्रोल है, और चारों के ऊपर ढक्कन रख दिया। अब आप चारों में बारी बारी से माचिस जलाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आग किस में लगेगी, दूध में, पानी में, शरबत में या पेट्रोल में, तो आपका भी जवाब होगा कि पेट्रोल में आग लगेगी। इसी तरह से इंसानों के बारे में भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और हमें नहीं पता होता है कि इस इंसान के अंदर कितनी आग है कामयाबी पाने की। सो किसी को हेल्थ की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को नाम की ज़रूरत है, किसी को देश विदेश घूमने की ज़रूरत है, किसी को दूसरे की मदद करना चाहता है कोई, तो उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इसलिए सबका नाम लिखना है और सबको बताना है। सो फ्रेंड्स,
ये रहा तीसरा काम। और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं, लिस्ट नॉर्मल लिस्ट नहीं बनाना है, लिस्ट कुछ इस तरीके से बनाना है। इसमें अलग अलग कॉलम बनाएंगे। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर होगा, कॉलम नंबर 2 नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉलम नंबर 3 उसमें एड्रेस होगा, कॉलम नंबर 4 एज होगा, 5 उसमें आप उनकी कैटेगरी लिख सकते हैं या फिर उनकी हॉबी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप ऑक्यूपेशन यानी उनका पेशा क्या है, वो कार्य क्या करते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आपका उनसे रिलेशन क्या है। और लास्ट में जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे आप रिमार्क्स और उसको मेंटेन करेंगे। उन्होंने यस बोला, नो बोला, कौन सा डेट दिया जानकारी लेने के लिए, या 6 महीने बाद बोला, यानी जो भी उनसे बात हुई है टाइम टू टाइम वो लिखते जाएंगे। और एक पेज में यानी एक रजिस्टर खोलेंगे, एक लेफ्ट हुआ राइट हुआ दोनों मिलाकर के एक पेज मानना है। और एक पेज में 4 या 5 नाम से ज़्यादा नहीं लिखना है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इसके बाद चौथा कार्य है आपका संपर्क यानी कि निमंत्रण देना, उनको इनवाइट करना। क्योंकि जब इनवाइट करेंगे अपने घर पे या उनको इनवाइट करेंगे और आप उनके घर पे जाएंगे या किसी सेंटर पे जाएंगे वेस्टीज से जहां आपको ठीक लगे, और हर इंसान को अलग अलग तरीके से इनवाइट करना है। यहाँ पे ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, हर तरह के लोगों के लिए इनविटेशन अलग अलग है। आप और भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है। क्योंकि इनविटेशन जब आप बिना सीखे इनवाइट करेंगे तो वो गलत अप्रोच होगा और गलत अप्रोच से सही आदमी को भी आप खो सकते हैं। तो इसमें आप वीडियोस की मदद ले सकते हैं, आपने सीनियर एक्टिव सीनियर की भी मदद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाना होता है। प्लान जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक आप उन्हें कैसे बता पाएंगे कि बिजनेस क्या है। इसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कहते हैं अधूरी जानकारी जहर के समान होती है। तो 4 से 5 प्लान या 6 प्लान अपने सीनियर की मदद से आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी जानकारी अधूरी है। और जब सीनियर प्लान दिखाते हैं, चाहे 1-to-1 मीटिंग करके, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे कॉल करके, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो जब आपके सीनियर जानकारी दे रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको रोज़ हर CNT में, हर प्रेजेंटेशन में कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती जाती है। और आप उस चीज़ को समझते समझते एक दिन ऐसा आएगा 4-5 या 6 प्लान के बाद कि आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मैं भी बता सकता हूँ। तो इसके बाद आप प्लान दिखाने का कार्य करेंगे जब आप सीख जाएंगे। जब 5, 6, 7 लोगों को प्लान दिखाया, आपके टीम में 1-2 लोग ज़रूर शामिल हो जाएंगे। आप हो गए, आपके सीनियर हो गए, आपकी टीम हो गई। तो अब आपका नेक्स्ट कार्य है टीम वर्क। पहले अकेले थे, अब टीम हो गई, तो टीम के साथ ज़्यादा कार्य होगा। इसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है फॉलोअप। फ्रेंड्स, फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा समय बीतेगा तो इंसान के दिमाग से चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अपने सीनियर के साथ फॉलोअप ज़रूर करना चाहिए। और आपके पास फॉलोअप के टाइम में सारे टूल्स होने चाहिए, ड्रेस कोड सही होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, डेमो होना चाहिए, फ्लैक्स स्वाइप का डेमो, अल्ट्रा स्वाइप का डेमो, आयरन का, कैल्शियम का, कम से कम 2 से 3 डेमो ज़रूर होना चाहिए। और आप उनको एक एक्स्ट्रा बुक भी लेके जाएं ताकि आप उनको एक बुक दे सकें। तो जब सारे टूल होंगे, आपका ड्रेस कोड अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा, तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और कोशिश करें कि 10 मिनट में पूरा प्लान, मेन चीज़ दोबारा से दिखा दे फॉलोअप में, ताकि कोई चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आ रही हैं तो वो चीज़ें आ सकती हैं। और फॉलोअप के माध्यम से आप ज्वाइन कराने में या रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब होने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे भी कुछ चीज़ है, जैसे अब कार्य, आपका अगला कार्य सीखना, करना, सिखाना, सीखना, करना, सिखाना। आगे बढ़ने के लिए और अच्छी कामयाबी पाने के लिए हमेशा आपको सीखना, करना, सिखाना, सीखना, करना, सिखाना करते रहना है। सो फ्रेंड्स, ये है वेस्टीज में सफल होने के लिए 7 कार्य। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है
तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये जानकारी आप और लोगों तक भी पहुँचाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। टेक केयर। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.